तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस होता क्या है और इसके ऊपर पूरा डिटेल से आप इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है और क्या नहीं मिलता, टोटल चीज़ हम जानेंगे एनपीएस के बारे में, ऑल टू ऑल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनपीएस होता क्या है। तो एनपीएस के बाद एक यूपीएस भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, दोनों एनपीएस और यूपीएस। तो यूपीएस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में एनपीएस और यूपीएस का डिफरेंस समझेंगे। तो हम असली से एकदम अच्छे से एकदम साधारण भाषा में इसको समझते हैं कि एनपीएस होता क्या है। एनपीएस जो है भारत सरकार द्वारा की गई की रिटायरमेंट स्कीम है, जिसमें आप नियमित रूप से आप निवेश करते हो और सरकार भी इसमें निवेश करती है, और आपको इसका बेनिफिट जो है पेंशन में आपको एक मुश्त राशि और पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसका संचालित कौन करता है? इसको संचालित पेंशन फंड रेगुलेटरी PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन इसको खोल सकता है? पहले तो सिर्फ मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग के लिए होता था, लेकिन अभी इसमें सब लोग खोल सकते हैं। सब लोग अपना अकाउंट एनपीएस में खोल सकते हैं। यह एक मतलब भारत जो 18 से 70 के बीच में जिनका उम्र है वो सब खोल सकते हैं। अकाउंट के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक टायर 1 और एक टायर 2। टायर 1 में आप लॉन्ग टर्म पेंशन अकाउंट होता है, और टायर 2 में जैसे कि ये मतलब वैकल्पिक होता है कि आप इसको में सेविंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो सेविंग जो टायर 2 होता है वो सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हैं। टैक्स का लाभ भी मिलता है 1.5 लाख तक, और 80CD2 के 1B के तहत 50,000 का एक अतिरिक्त छूट मिलता है। उसके बाद विड्रॉल, मतलब इसमें जो आप निवेश किए हैं उसका राशि आपको कब मिलेगा? वो मिलेगा 60, मतलब जब आप रिटायर करेंगे तो आप 60 साल की उम्र में जितना आपका मतलब ये कॉर्पस जमा होगा उसका 60% एक मुश्त राशि आप निकाल सकते हैं, और बाकी जो 40% बनेगा उसका आपके एन्युटी खरीदना पड़ेगा। और एन्युटी इसलिए एन्युटी समझिए कि मान लीजिए कि उसको भी समझेंगे। मान लीजिए आपका 1 करोड़ मतलब जमा हुआ, तो 60 लाख रुपया आपको मिल गया एक मुश्त राशि, और 40 लाख जो बचा उस पर आपको उसका इंटरेस्ट के रूप में आपको आपका पेंशन मिलेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू भी जान लेते हैं किस तरह का होता है पेंशन। इसको एनपीएस बोला, नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब बहुत सारा चीज़ बोला जाता है इसको। तो इसको ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले था उसी के जगह पे लाया गया, जो कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 2004 को फॉर्मेशन हुआ। कहाँ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10%। आपका बेसिक और डीए जो भी होगा, मतलब मान लीजिए आपका बेसिक मान लीजिए 1 लाख है और डीए 50,000 है, तो आपका दोनों मिला के हो गया 1.5 लाख, उसका 10% मतलब 15,000 रुपये आपका हर मंथ कटेगा। और गवर्नमेंट जो है आपका बेसिक और डीए जो जितना भी होगा उसका 14% गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगी। कितना करेगी? 14%। टायर 1 अकाउंट में। टायर 2 में कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पे आप देखिए 38,700 है, और डीए 21,285 है। दोनों को मिला के जिसका 10% होगा वो देखिए 5,999 एनपीएस स्कीम टायर 1 में कटा है। 5,999 मतलब 6,000 के करीब में। तो बेसिक और डीए मिला के यहाँ हो रहा है 60,000, तो 60,000 के करीब में यहाँ 60,000 का 10% हो गया 6,000 यहाँ एनपीएस के तहत कटा है। और सरकार भी इसमें बेसिक और डीए जो जितना भी होगा उसका 14% गवर्नमेंट इसमें ऐड करेगी। उसके बाद इसका जो बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हम पहले भी बताए कि आपका जितना भी जब रिटायर करेंगे, मतलब 60 की उम्र में जो रिटायर करेंगे तो अप टू 60%, मतलब ये नहीं कि आपको मान लीजिए कम ही निकालें, 40% निकालें, बाकी 60% का एन्युटी बनवा लिए, तो उससे क्या हुआ आपका पेंशन जो है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो आपके ऊपर है आप कितना निकालना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आपका कॉर्पस सिर्फ 5 लाख का है और उससे कम है, तो आपको 100% आप उसमें से राशि को निकाल सकते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट का जो नॉर्मल इसका जो नॉर्मल जो एग्जिट एज है, नॉर्मली आप जिसमें एग्जिट करेंगे वो 60 मतलब 60 साल आपका होगा तभी इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और जिसमें आपको 60% मिल जाएगा जैसा कि बताएं, और सिर्फ 40% मिलेगा। अगर छोटा रहेगा तो 5 लाख तक आप पूरी तरह निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है,
अगर आप रिटायरमेंट से पहले एग्जिट कर जाते हैं 60 से पहले, तो भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको मात्र 20% ही लमसम के रूप में आप निकाल सकते हैं, 20% ही निकाल सकते हैं। मतलब 1 करोड़ अगर मान लीजिए आपका कॉर्पस है, तो उसमें से 20 लाख ही निकाल सकते हैं। 80 लाख रुपया होगा उसका एन्युटी बनेगा, और उस पर आपका उसका पेंशन मिलेगा। इसका खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद टैक्स में बेनिफिट, जो आप 60% जो लमसम विड्रॉ करेंगे वो टैक्स से छूट मिलेगा उसमें, और जो एन्युटी खरीदेंगे वो भी टैक्स के छूट के दायरा में आएगा। और जो इसका की फीचर्स क्या क्या है उसको समझते हैं। तो इसका की फीचर्स ये है कि मार्केट लिंक्ड होता है, पोर्टेबल होता है। आपको एक प्रान नंबर दिया जाएगा, मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसके तहत आप क्या करेंगे, आप जॉब चेंज करेंगे, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो आपका जो है एनपीएस अकाउंट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात आता है कि आपका जो एनपीएस है वो जितना भी आपका जमा होगा उस पर कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा देखा गया है कि आपका परसेंटेज जो है 9 से 12% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन मार्केट जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है और ऊपर नीचे होते रहता है। तो मान के चलिए, मतलब 9 से 10% मान के चलिए आपका रिटर्न मिलेगा। और अगर उतना भी मिलता है तो आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होगा। तो एनपीएस, मतलब एनपीएस में, लेकिन ये पूरी तरह मार्केट पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना बनेगा। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि मान लीजिए कि एनपीएस में आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको मन किया है कि आपको बीच में ही निकालने का मन किया, मान लीजिए कुछ इमरजेंसी काम हो गया है, फिर जो भी, ऐसे तो अपना जो है आपका पैसा उसमें से नहीं निकालना चाहिए प्री मेच्योर में। लेकिन फिर भी आपको अगर ज़रूरत पड़ गया तो आप इस क्या करेंगे, तो उसको निकालने का क्या तरीका है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप किस तरह से अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी रूल होता है, बहुत ही आसान रूल है। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।